जनरल आसिम मुनीर को एक खौफ गहरा सता रहा है। ऐसा खौफ जो चैन से सोने नहीं देता। यह खौफ है कुर्सी छिन जाने का, जिसके आसार भी अब बनने लगे हैं। मुनीर की तानाशाही से लड़ने वाला पाकिस्तान में ना कोई नेता है, ना कोई दूसरा जनरल। इसलिए मैदान जंग में खुद पाकिस्तान की आवाम आ गई है। नेताओं को तो मुनीर ताले में बंद कर देता है, सलाखों के पीछे फेंक देता है, लेकिन 25 करोड़ आवाम को किस कोठरी में बंद करें, कौन सा ताला लगाएं? बस इसीलिए जनरल मुनीर बेचैन है। उसकी यही बेचैनी आज और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? मुनीर को आज किसने चुनौती दे दी? पाकिस्तान में आज कौन सा नया तमाशा हुआ? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मुनीर ने पाकिस्तान की संसद पर ताला जड़ दिया। मुनीर ने सांसदों को ताले में बंद कर दिया। पाकिस्तानी लड़की से फील्ड मार्शल क्यों डर गया? मेरी अगर एफआईआर में लिखा होता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की शान में गुस्ताखी हुई, उन पर तनकीद की, तो मैं उनका नाम फिर लूंगी ना। आप आसमान से उतरे हैं, आप में क्या खास बात है? मुनीर डर गया, पाकिस्तान फट पड़ा। अरे हम आपकी गोलियों से नहीं डरते, हम आपके जो बड़े हैं उनकी गोलियों से भी नहीं डरते। याद रखें, ये आवाज, ये जिंजा बोतल से निकल चुका है। ये इस वक्त पाकिस्तान में फैशिज्म का हाल है कि हमारे सूबे में, मेरे सूबे में हमारे बच्चों, हमारी औरतों पे मोटर गोले मार रहे हैं, और पंजाब में ज़ईफ औरतों को उठाया जा रहा है, खाना डार साहिबा वगैरह को। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक तरह की थ्रेट परसेप्शन रहे, अवाम डरते रहें, अवाम को डराया जाता रहे। ये किन के मुंह पे थप्पड़ है? ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो कहते थे कि इस मुल्क की हम सरकार है, हमारे हुक्म पे लोग आए जाएंगे, हमारे कहने पे हुकूमतें बनेंगी। ये जो बहुत बड़ी पावर रखते हैं टैंकों की और गनों की, ये इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? आसिम मुनीर कितना डरा हुआ है, इसका नमूना सीधे पाकिस्तान की सड़कों से देखिए। एक महिला आर्मी चीफ के खिलाफ सड़क पर उतरी थी, सिर्फ हाथ उठाया था, नारे लगा भी नहीं पाई थी कि मुनीर के हुक्म पर वर्दीधारी उस पर भेड़िए की तरह झपट पड़े। एक बुजुर्ग महिला भी इस्लामाबाद की सड़क पर निकली थी, न ठीक से चल पा रही थी, न बोल पा रही थी, लेकिन मुनीर के हुक्म पर उसे भी पाकिस्तानी वर्दीधारियों ने घसीटते हुए कैदी वैन में डाल दिया। दरअसल मुनीर यह चाहता है कि पाकिस्तान में उसका एक छत्र राज ऐसा हो कि हर कोई उसका नाम लेने से भी डरे। लेकिन पाकिस्तान की कुछ दबंग लड़कियों ने मुनीर के तख्तो ताज पर ठोकर मार दी है। हमें आप हमारे घरों से आधी रातों को उठा सकते हैं, हम औरतें हैं, हम खवातीन हैं, और आप मतलब उम्मीद रखते हैं तमीज की, लिहाज की, कि आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। देखिए अभी ऐसे हालात चल रहे हैं कि आप लोगों के मुंह पे सीधी गोलियां मारे और फिर आप ये उनसे उम्मीद रखें कि वो कि वाह हमें क्या शानदार गोली मारी है। ऐसे नहीं होता। मेरी गिरफ्तारी आसिम मुनीर साहब के नाम पे होती है। मेरी अगर एफआईआर में लिखा होता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की शान में गुस्ताखी हुई, उन पर तनकीद की, तो मैं उनका नाम फिर लूंगी ना। आप ये बताएं कि अगर आसिम लॉ मुल्क में नाफिज नहीं है तो लोगों पे आपके नाम के तौहीन के पर्चे क्यों हो रहे हैं? आप इस चीज को समझें कि आप सबके सब, चाहे किसी भी इदारे में है, फौज में है, पुलिस में है, जज है, पॉलिटिशियन है, आप सबके सब सरकारी मुलाजिम हैं। अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रही है। हम रंग बिरंगों की गवाहियों पे गिरफ्तार हो सकते हैं औरतें होके, और हम आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। आप आसमान से उतरे हैं, आप में क्या खास बात है? पाकिस्तान में अगर जनरल मुनीर से कोई पंगा ले रहा है तो वो पाकिस्तान की महिलाएं ही हैं, क्योंकि मर्दों के ज़हन में तो मुनीर का खौफ भर गया है। गिरफ्तारी, धक्का मुक्की, यहाँ तक कि सरेआम बेइज्जती के बावजूद
पाकिस्तान की महिला ब्रिगेड मुनीर को खुदा मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। हम आए हुए हैं, अडयाला जेल पहुंच रहे हैं, सामने पुलिस की भारी नफरी है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, एक आदमी के खौफ से जो जेल में बैठा हुआ है। हमें डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन अब ये पुरानी बातें हो गई हैं। ये याद रखें, ये इस वक्त पाकिस्तान में फैशिज्म का हाल है कि हमारे सूबे में, मेरे सूबे में हमारे बच्चों, हमारी औरतों पे मोटर गोले मार रहे हैं और पंजाब में ज़ईफ औरतों को उठाया जा रहा है, खाना डार साहिबा वगैरह को। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ये तहरीक कामयाब हो के रहेगी। जिसने उठाना है उठा ले, जिसने जेल में डालना है डाले। अगर इमरान खान जेल में बैठा हुआ है तो हम उससे बेहतर नहीं है, हम भी जेल में होना चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, जीत हक की होगी। हाँ, तकलीफ होगी, इम्तिहान होगा, लेकिन हम सजदा अल्लाह को करते हैं और किसी को नहीं करते। पाकिस्तान के मर्दों पर मुनीर का कैसा खौफ है ये भी देख लीजिए। और मर्द भी ऐसे वैसे नहीं, पाकिस्तान के संसद सदस्य हैं और ये पाकिस्तानी संसद का मेन गेट है। मुनीर के खिलाफ ये सांसद प्रोटेस्ट करने चले थे, लेकिन मुनीर ने हुक्म देकर संसद के मेन गेट पर ही ताला जड़वा दिया। इन सांसदों को बंधक बना दिया ताकि जो भी हो संसद के अंदर हो, बाहर तक तस्वीर ही ना निकल पाए। मजाल किसी सांसद की कि वो गेट को धक्का मारे या गेट पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश भी कर ले। नेशनल इंटरेस्ट पीछे रह गया है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो आगे निकल गए। तो उसमें फिर वही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, उसको स्ट्रेंथन करें। एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हो, एक कोल्ड वॉर चलती रहे, एक तरह की थ्रेट परसेप्शन रहे, अवाम डरते रहें, अवाम को डराया जाता रहे, और इस खौफ और इस डर के पर्दे में फिर बरात भी ली जाएं, फंड्स भी लिए जाएं, बजट भी बढ़ाया जाए, अपनी जो अथॉरिटी है उसको भी एक्सरसाइज किया जाए, अपनी जो मोनोपोली है वो सारा जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो प्राइमरीली तो इसका मकसद यही है कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट रहे। तो अब जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में फिर आपको पता है कि पावर्स किसके पास होती हैं और कौन डिक्टेट करवाता है। हम अपने बच्चों को नफ़रत का सबक भी पढ़ाते रहेंगे और अपनी कौम को डराते भी रहेंगे कि जी किसी वक्त भी कोई आके तुम पे कब्जा कर सकता है। पाकिस्तानी मर्दों का हौसला मुनीर के सामने भले ही पस्त पड़ चुका हो, लेकिन पाकिस्तान की मर्दानियां मुनीर के मुंह पर थप्पड़ जड़ने को तैयार हैं। ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो कहते थे कि इस मुल्क की हम सरकार है, हमारे हुक्म पे लोग आए जाएंगे, हमारे कहने पे हुकूमतें बनेंगी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के मर्द मुनीर के आगे भले खामोश हैं, लेकिन बलोचिस्तान वो जमीन है जहां क्या औरत और क्या मर्द, मुनीर इन सब के आगे बेबस है। बलोचिस्तान वो जमीन है जहां मुनीर के वर्दीधारी कदम रखने के नाम से भी थर-थर कांपते हैं। हमने इनको बड़ी छूट दी है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं वर्दी में कौन से बदमाश इन्होंने लेके आए हुए डंडे बरसाने की कोशिश की। ना हम आपके डंडू से डरते हैं, ना हम आपकी गोली से डरते हैं। हम पुरअमन लोग हैं। जब पुरअमन लोग बिफर जाए तो याद करो तो उनका बिफरना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। अरे हम आपकी गोलियों से नहीं डरते, हम आपके जो बड़े हैं उनकी गोलियों से भी नहीं डरते। पर आपकी खोपड़ियों में समझ नहीं आती। आईनी जदोजहद इन नौजवानों को नहीं करने देंगे तो इनके पास ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने और भी खोले हुए हैं। जुल्म करने की कोशिश करेंगे, डंडे बरसाने की कोशिश करेंगे, गोलियां बरसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें ये आवाज, ये जिन जब बोतल से निकल चुका है, मैं नहीं तो कोई और आके करेगा, कोई और नहीं तो कोई और आके करेगा। ये अब बंद नहीं हो कर सकता। बलोचिस्तान में भले ही आसिम मुनीर कदम ना धरे, लेकिन बलोचों के हाथों मरवाने के लिए उसके पास प्यादों की कमी नहीं है और वो खुद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सुरक्षित ठिकानों पर बैठकर पूरे पाकिस्तान पर हुक्म चला रहा है। इसके लिए उसे न चुनाव लड़ने की जरूरत है, न जीतने की,
सिर्फ कुछ कठपुतलियों की जरूरत है जो पाकिस्तान में थोक के भाव मिलती हैं। ये जो बहुत बड़ी पावर रखते हैं टैंकों की या गनों की, ये इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ये इलेक्शन हार गए थे, इनको जबरदस्ती जर्नैलों ने हम पर मुसल्लत किया है। इनका करप्शन हमारा आज और आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है। जर्नैलों के, जजेस के, इनकी दौलत हर आने वाले दिन में बढ़ रही है और गरीब के लिए एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। 1 महीने का बिजली का बिल अदा करने के लिए लोग अपनी बच्चियों की कान की बालियां और अपनी मोटरसाइकिल बेच रहे हैं। मुनीर के खिलाफ आज पाकिस्तान में बड़ी यलगार का दिन था। जनरल राज के खिलाफ पाकिस्तानियों का गुस्सा सारे थर्मामीटर तोड़ चुका है। भूख से तड़पते लोग अपने जनरलों की अय्याशियों को देख देख कर आजिज आ चुके हैं, लेकिन मुनीर ने इन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए पूरी की पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान की सड़कों पर तैनात कर दी। भर भर के लोगों को गिरफ्तार करवाया, अगवा करवाया और मुकदमे भी दर्ज करवाए। दुनिया के जमहूरी मुल्क में होता है कि कोई एक रैली निकालने पे आप पे दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए, मतलब आप कोई सियासी एक्टिविटी ना कर सकते हो। कि जरूरी नहीं है कि जो 70-75 सालों से इस मुल्क में हुआ था वो आगे भी हो। इतना जुल्म तो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। एक इस्लामी मुल्क है ये, और इसके हालात ये हैं कि आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पे आपने क्या नहीं किया इस पार्टी के साथ, किस हद को आपने पार नहीं किया, तो ये आपके मुंह पे थप्पड़ है कि आपने किसी के साथ इतना जुल्म किया। इसके बावजूद लोगों ने आपको जवाब दिया और उन्होंने हिम्मत की, वो अपने घर से निकले, चाहे वो अपने देखिए चाहे वो अपने घर की छत पे निकले, अपने घर के गेट के सामने खड़े हुए। ये किन के मुंह पे थप्पड़ है? ये एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पे थप्पड़ है। ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो कहते थे कि इस मुल्क की हम सरकार है, हमारे हुक्म पे लोग आए जाएंगे, हमारे कहने पे हुकूमतें बनेंगी। ये आपके मुंह पे थप्पड़ है जो अवाम ने मारा है। उन्होंने आपको बताया कि हम कोई गूंगे बहरे अंधे नहीं है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। तब से हर साल पाकिस्तान 5 अगस्त को शोक दिवस के तौर पर मनाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए 5 अगस्त के मायने ही बदल गए। इस बार 5 अगस्त को इमरान खान ने देश भर में आंदोलन का हुक्म दिया था। ये आंदोलन फौजी चंगुल से आजादी के लिए था। मतलब ये कि पाकिस्तानियों के लिए फौज से आजादी का मुद्दा कश्मीर से बहुत ऊपर चला गया है। इमरान खान ने खुद 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर अनाउंस किया था और पूरे पाकिस्तान में तब से ये मनाया जा रहा है। लेकिन आज कश्मीर डे पे ही पीटीआई ने एहतजाजी कॉल दी। अब क्या तासुर जाएगा इस हवाले से? दोनों का दिन मेरे ख्याल में मना लेना चाहिए, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में, इससे इतने बदतर हमें कश्मीर वालों ने बताया है कि हमारे इतने हालात ख़राब नहीं है जो आपके हैं पाकिस्तान में। औरतों के साथ बेहरमती की जाती है, इंटरनेट बंद कर देते हैं। पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त इस जुल्म के खिलाफ है। एक नहीं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। तहरीक तो शुरू है। अगर लोग नहीं निकले तो इतनी पुलिस क्यों खड़ी है जगह जगह? आपको पता है कितने घरों में रात को ये घुसे हैं, कितने लोगों के घरों में 2-2 बजे घुसे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं, माँ बाप को। आसिम मुनीर की फौज इमरान खान से किस कदर खौफ में है कि 4 अगस्त की आधी रात को उनके लाहौर के घर में ताला तोड़कर घुसने की फिराक में थी। हालांकि इमरान और उनकी पत्नी दोनों जेल में हैं, ज्यादातर नेता भी जेल में हैं, लेकिन मुनीर को इमरान के घर पर ना जाने किस चीज की तलाश थी। फौज जो है हमारी वो तो थ्रू आउट बहुत स्ट्रांग रही। कभी वो पर्दे के पीछे से और कभी वो पर्दे के सामने आके हुकूमत करती रही। सिविलियन लीडरशिप्स ये लाए, सिविलियन लीडरशिप्स खुद ये तैयार करके लाते रहे और उनको ये शो पीस के तौर पे सामने बिठाते रहे दुनिया के सामने। लेकिन बड़ी जल्दी ये लोग तंग आ जाते हैं, इनका जी भर जाता है। आसिम मुनीर ने हर कोशिश कर ली कि 5 अगस्त को उसके खिलाफ कोई माहौल ना बने, इंटरनेशनल मीडिया को कोई हेडलाइन ना मिले, लेकिन वो पाकिस्तानियों को रोक पाने में नाकाम रहा।
फौजी राज के खिलाफ पाकिस्तान के हर हिस्से में काफिले निकले और इन्हें रोकने के लिए मुनीर को अपनी फौज बॉर्डर से बुलाकर शहरों में तैनात करनी पड़ी। आज लोगों ने अटक पुल के बिल्कुल करीब मोटरवे जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। यहाँ लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो काफिले की सूरत में पहुंचे हुए हैं। अगर सामने वहां पुल पे दिखाएं, वहां भी लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। आप जज्बा देख ले, आप जज्बा देख ले, हिम्मत देख ले, वलवला देख ले, जोश देख ले कि आपकी गोलियां, आपकी रबर की गोलियां, आपने लोगों को शहीद कर दिया, आपने लोगों को जख्मी कर दिया, आपने लोगों को कौन सा जुल्म लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं फिर निकलेंगे। हाँ, से उनके तोप और टैंक और शिलिंग से हम डरने वाला नहीं है। हमने आहद किया है कि इंशाल्लाह हम हकीकी आजादी अपने कायद के साथ लेंगे। इस तरह स्ट्राइक पे वर्कर खपा है, संजीदा है। वर्कर चाहते हैं कि हम उसके यानी अडियाला जेल तक जाए। अच्छा, सारे वर्कर यही चाहते हैं। कह रहे हैं कि अडियाला जेल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जंग है, ठीक है ना, और इसके लिए बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस सिस्टम से हमने टक्कर लिया है ना, तो 70-75 सालों में किसी ने ये टक्कर नहीं लिया था। इंशाल्लाह हम जो हकीकी आजादी की बात हमारे लीडर खान से अब कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये हम ले लेंगे। अगर ये लोग जमहूरी तरीके से जिस तरह हरदर्मी कर रहे हैं, ये रास्ते पे नहीं आए, तो फिर वो रास्ते हमें भी मालूम है इंशाल्लाह। जब हालात ये हो जाएं कि किसी देश की आर्मी और आर्मी चीफ के खिलाफ वहां की महिलाएं मोर्चा खोल दें और अपना तख्तो ताज बचाने के लिए आर्मी चीफ इन महिलाओं को सड़क पर घसीटवाए, पिटवाए, बेइज्जत करवाए, तो उस मुल्क का नाम और किस्मत पाकिस्तान कहलाती है।